पूर्वी दिल्ली में डेंगू के एक हफ्ते में आ गए 183 मरीज। शाहदरा नॉर्थ में 101 और शाहदरा साउथ में 82 मरीज। पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की भरमार। ईडीएमसी ने फिर बढ़ाई प्रॉपर्टी टैक्स छूट की तारीख। छूट के साथ 30 नवंबर तक जमा करा सकते हैं टैक्स। अब तक 5 बार बढ़ाई जा चुकी है तारीख। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर ठोस निर्णय का दिया आदेश। लॉकडाउन के फैसले पर आम जनता परेशान। आम जनता का कहना, सरकार जनता को ध्यान में रखकर ले फैसले। वायु प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद। सीसीएन के रिपोर्टर ने अभिभावकों से की बात। अभिभावकों का कहना, स्कूल बंद होने से हो रहा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। शराब की दुकानें खोलने पर लोगों ने जताया विरोध। प्रदर्शन में पार्षद कंचन महेश्वरी ने कहा, हम नहीं चाहते जनता जाए अंधकार की ओर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों डेंगू बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले एक हफ्ते में 183 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक पूर्वी दिल्ली में कुल 518 लोगों को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ दोनों जोन में डेंगू समान रूप से फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में शाहदरा नॉर्थ से डेंगू के 101 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस जोन से इससे पहले 182 मरीज आ चुके हैं। इस तरह से अब शाहदरा नॉर्थ से मरीजों की कुल तादाद 283 हो गई है। इसी तरह शाहदरा साउथ से 82 नए मरीज आए हैं और यहां पर कुल मरीजों की जो तादाद है वो 235 हो गई है। बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में से 40% नए मरीज आए हैं। अब तक पूर्वी दिल्ली में 335 मरीज ही मिले थे, लेकिन एक हफ्ते में 183 मरीज आने से आंकड़ा 518 तक पहुंच गया है। पिछले कुछ सालों से पूर्वी दिल्ली में डेंगू ने नाम मात्र मरीज ही आए थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी इस एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 808 और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 781 नए मरीज आए हैं। दक्षिण दिल्ली में भी अब तक 1573 और उत्तरी दिल्ली में 1612 मरीज आ चुके हैं। तीनों नगर निगमों का आंकड़ा 3703 तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में बेड और डेंगू मरीजों से पूरे भरे हुए हैं। जीटीबी, स्वामी दयानंद, हेडगेवार और साथ ही चाचा नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। स्वामी दयानंद में भी जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं और हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या 106 हो गई है। वहीं 9 मरीज बच्चा वार्ड में हैं और 96 मरीज मेडिसिन वार्ड में। वहीं डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने कहा, ये कह पाना काफी मुश्किल है कि डेंगू के केस कम हुए हैं या फिर बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज एक मीटिंग की गई है जिसमें आने वाले एक हफ्ते में अगर संख्या 100 से कम रही तो हॉस्पिटल में रूटीन सर्जरी भी चालू की जाएगी। अभी अपने अस्पताल में 106 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 9 मरीज बच्चा वार्ड में हैं और 95 मरीज जो हैं वो मेडिसिन के वार्ड में है, 96। अब क्या है कि जो आज की स्थिति है उसमें तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि केस कम हुए हैं या केस बढ़ रहे हैं। अभी हमने आज ही चूँकि एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि एक हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं। इस एक हफ्ते में यदि केसेस 100 के नीचे रहते हैं तो हम उसके बाद में अस्पताल में रूटीन काम करना जो है शुरू कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने 15% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। पिछली बार भी यह तारीख 15 नवंबर तक बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसे 15 दिन और बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली नगर द्वारा भी प्रॉपर्टी टैक्स 15% छूट के साथ जमा कराने की आखिरी तारीख आमतौर पर 30 जून हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना ने लोगों के काम धंधों को चौपट किया है, उसका असर नगर निगम के रेवेन्यू पर पड़ रहा है। नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बुरी तरह से प्रभावित हुई है, इसलिए बार बार तारीख बढ़ाकर लोगों को राहत देने की भी कोशिश की जा रही है ताकि छूट के साथ लोग टैक्स जमा करा सकें। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 400 करोड़
करोड़ का टारगेट तय किया गया है, लेकिन अब तक करीब 30% टैक्स ही आ पाया है। इसके अलावा इस साल नया सॉफ्टवेयर आने से भी लोगों का टैक्स जमा कराने में जो है वो परेशानी हुई है और उसे देखते हुए भी ये तारीख बार बार बढ़ाई जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि आशा करते हैं कि इस जो छूट है उसका लाभ उठा सकें और टैक्स जमा कराने के लिए आगे आएंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने छठी बार संपत्ति कर जमा कराने की डेट को बढ़ाया है। अब अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 होगी। कोरोना काल के कारण लोगों को टैक्स जमा कराने में परेशानी आ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा हमने जो नई व्यवस्था यूपी नंबर की लागू की है उसके कारण परेशानियाँ आई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 30 नवंबर अंतिम तिथि की है। अभी तक मात्र 115 करोड़ रुपए टैक्स की कलेक्शन आई है। इसके अलावा 1,78,000 लोगों ने टैक्स जमा किया है। मैं CCN चैनल के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, अपना टैक्स 30 नवंबर से पहले जमा करा दें, क्योंकि इसके बाद अपडेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए सब काम किया गया है। आप कोई दिक्कत आए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप निगम कार्यालय में कभी भी आकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही पूर्वी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने कई बड़े कदम उठा रही है। आपको बता दें कि लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही। वहीं पॉल्यूशन को देखते हुए स्कूल, सरकारी दफ्तरों और फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद गाड़ियों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आई है और जिसकी वजह से प्रदूषण की समस्या जस के तस बनी हुई है। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो फिर से लोगों को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो परेशानियां लोगों को कोरोना के वक्त हुई थी। इसलिए सरकार आम जनता को ध्यान में रखकर कोई फैसला ले। नहीं, पोल्यूशन तो बढ़ रहा है। वैसे मान लो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं, गाड़ियाँ तो ज़्यादा चल नहीं, वैसे मतलब चली नहीं, कम नहीं बंद है। मान लो लॉकडाउन लगाएंगे तो मतलब गाड़ियाँ कम चलेंगी, मान लो पोल्यूशन मतलब वो नहीं कम होगा। लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन लगाएंगे गरीब आदमी क्या करेगा। हाँ, अगर गाड़ियाँ कम हो रहा है, जो ट्रेवलाइजेशन है, जो मतलब पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो अगर कम हो रही हैं तो अच्छी बात है। तो वो तो शायद हमारे हिसाब से गवर्नमेंट उससे आते होंगे ना, गवर्नमेंट जो बसें चल रही हैं उससे आते होंगे। तो वो तो फिर अब उनकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है ना कि वो आ रहे नहीं आ रहे। मैम इस समय तो फ़िलहाल पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिलहाल सरकार के नाते सरकार को भी पोल्यूशन कम करना चाहिए और जिस हिसाब से पब्लिक की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ी जो बहुत ज़्यादा चल रही है, इसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, बहुत कोई कमी नहीं आई है। अभी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वैसे मैम लॉकडाउन तो वैसे लगना भी चाहिए और ऐसा है लॉकडाउन से जो समस्या लोगों को पहले खड़ी हुई है, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए लोगों को। दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। स्कूल बंद होने से पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जाकर CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने अभिभावकों से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बड़े मुश्किल से समय से जो है स्कूल खुले थे और सरकार के सारे जो विकल्प हैं वो बेकार हो गए हैं। सरकार को ठीक से काम करना चाहिए जिससे जो परेशानियां दिल्ली में देखी जा रही हैं वो कम हो सके। दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं करती है। ये तो जिस तरह से पोल्यूशन और पराली की जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूलों को भी बंद, ऑनलाइन क्लासेस चलनी भी चाहिए और इसमें कोई हार्म नहीं है। और बच्चों को इतना पोल्यूशन है, बड़ों की इतनी हालत ख़राब हो रही है, दिल्ली की इतनी जहरीली हवा हो चुकी है कि इसमें सांस लेना भी दुश्वार हुआ पड़ा है। एवरीडे आप पोल्यूशन की रेटिंग देखो तो कितनी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन से कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो ये पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसको ऊपर इनको सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन उठाए नहीं। पता नहीं ये हर साल का इन्होंने इस तरह से प्रॉब्लम किया हुआ, इतने ये एडवर्टाइजिंग इतना सब कुछ प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसके ऊपर क्यों नहीं ये ठोस कदम उतारे। कभी पानी की प्रॉब्लम, कभी प्रदूषण की प्रॉब्लम। क्या नहीं, स्कूल तो थोड़े बंद होने ही चाहिए। बच्चों की सेफ्टी तो ज़रूरी है, छोटे बच्चों की। चाहे अभी 1 हफ्ते के लिए जब अभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है लॉकडाउन कर दो 2-3 दिन, तो वो तो छोटे बच्चे हैं, जल्दी इफेक्ट होगा। और वैसे भी कोरोना की वजह से हो ही रखा था, तो स्कूल थोड़े दिन बंद होने चाहिए। परमानेंट नहीं, मतलब जब तक ये प्रदूषण का इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। स्कूल बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। चाहे आप अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फिर वो घर पे क्या है ना, ऑनलाइन पे इतनी पढ़ाई नहीं होती है,
वे बच्चे इतना थोड़ी पढ़ते हैं उसमें, वो तो घर पे ज़्यादा वो रहते हैं, जाना चाहिए स्कूल। फैसला तो सही नहीं है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बेकार होती जा रही है और दिन पे दिन बच्चे घर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। और मतलब स्कूल खुले भी थे इतनी मुश्किल से, अब फिर बंद कर दिए गए, फिर बच्चे घर में बैठ गए, उनकी पढ़ाई इतनी ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे, उनसे कोई फ़र्क नहीं, उनको पढ़ते ही नहीं है बच्चे ऑनलाइन में, तो सारा दिन फिर फ़ोन में लगे रहते हैं या फिर टीवी में लगे रहते हैं, बस खाली उनको और कुछ काम ही नहीं रहता। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से 272 वार्डों में नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसी के चलते पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग कॉलोनी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में शराब के ठेके नहीं खुलने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और स्थानीय कंचन महेश्वरी ने भी धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पार्षद ने कंचन महेश्वरी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि जनता अंधकार की ओर जाए, हम अपने इलाके में शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल सरकार के द्वारा हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। उसके विरोध में आज कांति नगर वार्ड में प्रदर्शन किया गया। हम किसी भी कीमत पे अपने मंडल में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे। हम नहीं चाहते कि जनता अंधकार की ओर जाए। हमारे देश का भविष्य शराब के नशे में डूबा रहे और विकास का कोई भी कार्य हमारे क्षेत्र में ना हो सके। एक तरफ तो केजरीवाल जी पंजाब में शराब बंदी की बात करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को शराब में डुबोना चाहते हैं। उनकी ये दोगली नीति, उनका इस तरह का रवैया हम अपने यहाँ नहीं चलने देंगे। और अगर उन्होंने इतना ही शौक है उन्हें अपने शराब के ठेके खुलवाने पे, तो सबसे पहले अपने बीवी और बच्चों को वो शराब की लत लगाए। हमारे देश की जनता फालतू नहीं है जिसे वो शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं। वो महिलाओं को अगर शराब के ठेके खोल रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पे अपनी बीवी के लिए गिलास बना के दें, तब हम मानेंगे कि वो सही मायने में दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। एमसीडी कर्मचारियों ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि अगर 3 दिनों तक सैलरी नहीं दी गई तो कर्मचारी सामूहिक हड़ताल करेंगे। साथ ही कहा कि एबीसीडी और साथ ही जो भी ग्रुप हैं उनमें कर्मचारियों का वेतन पिछले 2 महीनों से नहीं मिला है। रिटायरमेंट के बाद भी जो लाभ है वो भी करीब 2 साल से नहीं दिए गए हैं। एमसीडी कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के पक्ष में कहा है कि दिल्ली सरकार ने हर एक बकाया रुपए एमसीडी को दे दिया है। दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। ये वादे तो कर लेता है प्रशासन कि हम पक्के भी करेंगे, लेकिन आज तक किसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि वार्डों से फाइल तक नहीं भेजी जा रही है, जिसमें हमारे सफाई निरीक्षक लापरवाही कर रहे हैं, सुपरवाइजर लापरवाही कर रहे हैं और कर्मचारियों की शिकायत ये भी आ रही है कि वो पैसे ही मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अभी 2 साल का बोनस नहीं मिला है, वेतन प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इन सभी को लेके सबसे बर्निंग इशू है हमारा कच्चे कर्मचारी को पक्का करना। मजबूरी होगी हमारी हड़ताल। अब इसमें चाहे कोई कुछ भी करे, हड़ताल हमारी मजबूरी है और आखिरी हथियार हमारा हड़ताल ही होता है। जी बताइए, क्या कुछ माहौल कर्मचारियों के बीच चल रहा है अपनी सैलरी और बाकी इश्यूज को लेकर, और क्या आगे की रणनीतियाँ हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो निगम के कर्मचारी हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त की बात है, नियमितीकरण से संबंधित है या जो कर्मचारी के लाभांश हैं, उन सबको लेकर के हम लोग हड़ताल भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। क्योंकि अब तक जो है जो निगम प्रशासन है उसने हमें बेवकूफ़ बनाया पूरी तरह से। जब भी हेजिटेशन करते हैं हम लोगों को वादे किए जाते हैं कि परमानेंट करेंगे, एरियर्स देंगे, लेकिन सब बहुत बड़ा सिफर हो जाता है फिर उसके बाद में। इस टाइम हमारे कर्मचारी जो हैं भूखमरी के कगार पर है। ना तो बोनस, काली दिवाली बनाई गई है हमारे इस टाइम, काली दिवाली से बनाई गई, ना तो हमारा कोई बोनस, ना सैलरी टाइम से दी गई है कच्चे कर्मचारी की और ना पक्कों की। अगर आपके प्रशासन सब कागजों में काम करता है, वैसा काम नहीं करता। दोनों सरकार जो बैठी निकम्मी बैठी है। शाहदरा साउथ जोन में हुई वार्ड कमेटी की बैठक में मेट्रो वेस्ट कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे। पार्षद ने आरोप लगाया है कि हर इलाके में गंदगी देखी जा रही है, कूड़ा समय पर नहीं उठाया जा रहा, मेट्रो वेस्ट कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही। कंपनी के काम से आप पार्षद और बीजेपी पार्षद दोनों ही इस कंपनी के काम से नाखुश हैं। साथ ही आगे कहा कि डोर टू डोर घंटी बजाकर भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। साथ ही जोन चेयरमैन ने कहा कि कंपनी की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है, वहीं कार्रवाई की जाए। और साथ ही पहले भी जोन की तरफ से 2 बार फाइन लगाया जा चुका है।
नई एक कंपनी ने मेट्रो वेस्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट उनको गया है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के। हम ये कमियां हैं उसको हम दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग बात करते हैं कंपनी से कि लगातार उनके सुचारू रूप से हमारे सभी डस्टबिन दिन में 2 बार कम से कम क्लियर हो। सुबह तो मॉर्निंग में एक टाइमली क्लियर हो ही जाए। जो ढलाव घर है वहाँ पे कूड़ा उठ जाए, जहाँ कंपैक्टर्स लगे वहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो पेनल्टी बनती है, शादरा साउथ जोन में पहली बार हमने 2 बार इन पे पेनल्टी लगाई है। और भी हमने सभी पार्षदों को रिक्वेस्ट की है कि अगर किसी के यहाँ ढलाव घर या कहीं भी डस्टबिन, क्योंकि सभी पार्षद अपने एरिया में एक्टिव रहें, जहाँ भी आपको लगता है कि टाइमली इनकी जरूरत से नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमें बताएं, हम तुरंत उसको पेनल्टी लगाएंगे। कि मेट्रो वेस्ट की तरफ से एक मलबे के लिए भी डस्टबिन लगाए जाने हैं, वो भी डस्टबिन हमने इन पे प्रेशर बनाया है कि आप जल्द से जल्द उस डस्टबिन को भी इंस्टॉल करिए। दूसरा, डोर टू डोर वाली भी जो सुविधा है उसको भी जल्द से जल्द आप शुरू करवाइए। पूर्वी दिल्ली में डेंगू और पॉल्यूशन से हो रही परेशानी के तमाम केस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में तमाम परेशानियां भी हो रही हैं। पॉल्यूशन से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों को सांस संबंधी परेशानी हो रही है। तो कैसे रखें अपना ध्यान, इसी बात को बता रहे हैं डॉक्टर कुमार गांधी। देखिए आप। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ओपन है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत बनते हैं और डेंगू जो है वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, यानी मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो अगर मच्छर हमारे आसपास में पनप रहे हैं तो डेंगू से नहीं बच सकते हैं। दूसरा, हम जो कर सकते हैं, पूरी बाजू के कपड़े पहनिए, जितना आप अपने आप को ढक सकते हैं उतना ढक के रखिए। तो क्या होगा कि मच्छर की बाइट होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपको। ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये कि घर के आसपास में कहीं भी पानी जमा मत होने दीजिए जहाँ पे ये मच्छर पनप सकते हैं। बाई चांस आपको बुखार हो जाता है तो अपने आप में ट्रीटमेंट या केमिस्ट से जाके ट्रीटमेंट ना लेते हुए आप प्रॉपर इसके डॉक्टर से संपर्क करिए। कोई भी पेन किलर, वो ब्रूफेन होगी, कॉम्बीफ्लेम होगी, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, ब्रूफेन, कॉम्बीफ्लेम, फ्लेक्सॉन, ये दवाइयाँ लोग चूर्ण की गोली की तरह उपयोग करते हैं कि जी बुखार कम हो जाएगा। नाइस की गोली, नीमोसेराइड की गोली, ये सारी दवाइयाँ प्लेटलेट्स को और ख़राब करेगी, यानी कि ये दवाइयाँ नहीं लेनी होगी। आप किसी डॉक्टर के परामर्श से ही, अगर अपने आप को बुखार हो रहा है, आपको कहीं डाउट हो रहा है कि मुझे डेंगू की शिकायत हो सकती है या कुछ भी है, तो प्रॉपरली फिजिशियन से मिलके इसका ट्रीटमेंट करिए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन करिए। और कम से कम जो 4-5 मैंने दवाइयों के नाम बताइए, इसको बिल्कुल भी केमिस्ट के ओवर द काउंटर लेके खाने की कोशिश भी मत करिए। कहते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की रफ्तार पहले से कम हुई है, इसीलिए भी जो वैक्सीन है वो जरूर लगवानी चाहिए। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के शकरपुर के गणेश नगर में भी RWA द्वारा भी वैक्सीन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें तकरीबन 200 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनका कहना है कि इस तरह के कैंप काफ़ी फायदेमंद है, और जब बाहर हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलती है। इस तरह से कैंप होने चाहिए जिससे भीड़ से भी राहत मिलती रहेगी। बहुत फ़ायदा मिलता है, सभी लोग जान बचत के अपने आसानी से लग जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तुरंत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हाल के तुरंत ही अपना वैक्सीन लग जाता है और अपना सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। थोड़ा मैं तो कैंप में ही लगाई, पहली वाली डोज भी मैंने कैंप में ही लगवाई थी, और बाकी की हॉस्पिटल में तो क्राउड रहता ही, और भी पेशेंट रहते हैं इसके अलावा, है ना। बाकी कैंप में सारी चीज़ें सूचना सही से मिल जाती है तो अपना टाइमली हो जाता है। 200 पर सेशन है, यहाँ भी 200, और वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड 200 पर सेशन है। 2 सेशन है यहाँ पर और दोनों में 200 का कटा। कितने लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं? अभी 30 यहाँ पर 30 है, कोविशील्ड अलग है, वो उनका डाटा अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कर चुके हैं, तीसरी बार आए हैं अब। 2 तो यहाँ ऑलरेडी पिछले महीने भी करे थे हमने अक्टूबर में, और ये 3rd है यहाँ पर। ये RWS के बीच में हमारी कोशिश चल रही है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली RWA के चेयरमैन होने के नाते हम कोशिश कर रहे हैं कि RWS के अंदर हम जाके वैक्सीनेट करें। और हमने SDM से मिलके ये कैंप का आज 5वां कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कराया है, और उम्मीद है कि हम शाम तक 300-400 आदमियों को वैक्सीनेट करवा देंगे। में ये 4था कैंप है, कुल मिला के 5 कैंप। इसके माध्यम से हमने करीब 2000 लोगों को वैक्सीनेटेड कर चुके हैं हम। हमारा लक्ष्य है पूरे शकरपुर को हम वैक्सीनेट करें, जैसा कि हमारे को पूर्वी दिल्ली जिला की तरफ से हमने आश्वस्त किया है जिला को कि हम पूरे शकरपुर को वैक्सीन करेंगे। ये संकल्प लिया हुआ है हमने, और हमारी कोशिश आज 300 लोगों को वैक्सीनेटेड करने की है। फर्स्ट डोज भी लगता, मैंने तो लगाई 2nd डोज, लेकिन अच्छा है। कृष्णा मंदिर में शायद पहले भी लगी हुई है यहाँ पे शिविर, मुझे पहले आज पता चला कि आज शिविर लगी हुई है, तो मैं यहाँ आई हूँ लगाने के लिए। बहुत प्रॉब्लम होती है, पहले जो लगाए थे वो करोल बाग में लगाया था, हाँ, तो बहुत दूर पड़ती है, ये तो सामने है।
शाहदरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अवैध शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही 3150 क्वार्टर अवैध शराब भी बरामद की है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे वाहन को भी जब्त किया है। वहीं आरोपी अनवर हुसैन से पूछताछ में पता चला कि त्रिलोकपुरी का एक बड़ा शराब आपूर्तिकर्ता कमल किशोर है और उसका साथी अशोक उसे अवैध शराब की आपूर्ति करवाता था। उन्होंने हरियाणा से भारी मात्रा में अवैध शराब खरीदी और ट्रक में ले जा रहे थे और अपने एजेंट के माध्यम से उसे अलग अलग व्यक्तियों को पहुंचाते थे। पूर्वी दिल्ली में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं थाना फर्श बाजार में भी एक अनोखी चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल पूरा मामला न्यू संजय अमर कॉलोनी का है, जहां पर पीड़ित परिवार घर पर ही मौजूद नहीं था और वहीं पर चोरी होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को वीडियो क्लिप बनाकर दी। आपको बता दें कि वीडियो में परिवार ने देखा कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, लेकिन जब पीड़ित परिवार गांव से लौटकर घर आया तो सामान वीडियो में जो नजर आ रहा था वो सामान वहां पर मौजूद ही नहीं था। पीड़ित के मुताबिक जब पड़ोसी की कॉल आई थी तो उन्होंने बताया था कि घर का ताला टूटा है, लेकिन जब वह गाँव से वापस लौटे तो घर में काफी कुछ सामान गायब था। पीड़ित परिवार ने पूरी जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम गांव थे बिजनौर थे हम, तो जिला बिजनौर थे हम गांव में। तो वहाँ से हम लड़की का छूचक लेके गए थे। तो उसके बाद जब हम वहाँ से 9 तारीख को गए थे दिन में 2:30 बजे, हाँ जी, और वहाँ से हम 14 तारीख में आए हैं सुबह। ये यहाँ से इन्होंने मोहल्ले वालों ने फ़ोन करा था। फ़ोन करने के बाद में चोरी हो गई है, तो जब हम वहाँ से चले थे ना का लॉकेट मिल जावे, और ये मेरे लोगों ने कहा तो हार को वो मिल जावे सब। यहाँ जब हमने फ़ोन पे वीडियो में दिखलाई थी तो सारी चीज़ दिखलाई थी। ये बात को दोबारा चोरी हुई है जब हम हम सारे बिजनौर थे, सब में ताला लग गया था। अब हम उसी रात गए थे, उसी रात में हमें फ़ोन, हाँ रात में हुई, सुबह होता है हमें फजर के टाइम फ़ोन पहुँच गया मैं तुम्हारे घर में चोरी हो गई। नहीं, हमने सुबह उठ के देखा तो इनका ताला टूटा हुआ था। हमने पर्दा हटा के देखा तो इनका सारा सामान फैला हुआ था। फिर हमने इनकी वीडियो बना ली सामान की सबकी, कि ये है नहीं यहाँ पे, तो इनको दिखा देंगे बाद में। जब इनका सारा सामान था, खाली इनके कपड़े वपड़े फैले हुए थे। उसके बाद हमें नहीं पता बाद में कब चोरी हुई है, कब क्या हुआ। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जीटी रोड में सड़कों की हालत बेहद ही खराब है। वहीं शाहदरा मेट्रो स्टेशन के अंडरपास की पुलिया टूटी हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और गाड़ी भी गड्ढे में चली जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क पर रात के वक्त लाइट ना होने की वजह से हादसे का भी डर बना रहता है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी है वहां पर, लेकिन अभी तक अधिकारी इस सड़क की सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। वहीं बरसात के समय भी लोगों को काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं। शाहदरा समस्या का भंडार हो गया है। बरसात पड़ती है तो पुल के अंदर पानी भर जाता है। फिर कहते हैं जी रेड लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में शाहदरा आ गया। अरे जनता की सुझाव ले, कैसे भरेगा पानी? निकासी जो है पानी की वो तो जनता बता सकती है ना किस तरीके से निकलेगा। रोड की हालत तुम्हारे सामने, अभी पुलिया डाली थी कल परसों, ऐसे रेत की तरह बह रही है। इसी पुलिया के कारण जब पानी रुकासी हो जाएगा, पानी रुकेगा तो सारा का सारा पानी भर जाएगा, आने जाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे डेली के 2-4 एक्सीडेंट होते हैं जी, डेली रोज का नियम है। 2-4 लाइट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा पड़ा रहता है। यहाँ पे ठेली वाले अपनी LCD लगा के बैठते हैं, लाइट वाइट कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सामने आपके पुलिया है, कम से कम 2 महीने में 8 बार बन गई है और 2 दिन के अंदर टूट जाती है। इसका काम करा जाए, लॉन्ग टाइम चले, जो जनता से राय लेकर, और ऐसा बनाया जाए जाल डाल के कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं। ये मेन रोड है भावना स्कूल शाहदरा की, तो यहाँ पर टेम्परेरी काम न करके एक काम ऐसा कराया जो लंबे टाइम तक चले। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।